नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। अगर वैक्सीन लग गई होती तो शायद जान बच गई होती, ऐसा आपने कई डॉक्टरों से सुना होगा, कई लोगों को कहते सुना होगा, वैज्ञानिकों को कहते सुना होगा कोरोना के वैक्सीन को लेकर के। आज सीएम योगी ने यह बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहा कि जो 16 प्रोफेसर्स की मौत हुई है यहां पर, उनमें से ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया था और इसी वजह से शायद इतनी मौतें हुई। अगर वैक्सीन लगवा ली होती तो शायद ऐसा नहीं होता। दूसरी तरफ आजम खान पिछले 4 दिनों से आईसीयू में भर्ती हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब जेल में उनको वैक्सीन लगाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया था, वैक्सीन नहीं लगवाया था, क्योंकि यह वैक्सीन बीजेपी की है, क्योंकि यह वैक्सीन पता नहीं पूरे बिना ट्रायल के मार्केट में आई है। ये तमाम बातें आपने सुनी थी। अब आज ये सवाल उठ रहे हैं और दिक्कत ये पैदा हो रही है, ऐसे नामचीन और समझदार तो समझदार, इनकी कई बातों का असर गांव में पहुंच रहा है। वहां पर लोग वैक्सीन लगाने में शक को सुबह कर रहे हैं, बहुत तरह के फितूर पैदा हो रहे हैं, बहुत तरह के भ्रम फैल रहे हैं, क्योंकि उनके बड़ी नेताओं ने यह बात कही है। अब नौबत यहां तक है कि अगर डॉक्टर पहुंच रहे हैं, ऑफिसर्स पहुंच रहे हैं टेस्टिंग के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, लोग भाग खड़े हो जा रहे हैं। तो क्या आज जो सीएम कह रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं होते इतने बदतर, जिस तरह से अचानक दूसरे इस लहर ने धावा बोला, अगर वैक्सीन पर भ्रम नहीं फैलाया गया होता, वैक्सीन पर शक यानी मौत को दावत। आज महाबहस इसी पर। एएमयू के साथ सरकार, विपक्ष को ऐतराज। एएमयू में यहां पर 16 ऐसे लोग हैं जिनकी कोविड से मौत हुई है, जिनमें 10 की यहां हुई, 4 की अलग अलग स्थानों पर हुई और 2 दिल्ली में जिनकी मौत हुई थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो पहले चरण में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लोग वैक्सीन नहीं लगा पाए थे, उस कारण से भी ये चीजें हुई हैं। लेकिन अब वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ सभी जुड़ चुके हैं और ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम के साथ जुड़ना ये अपने आप में एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। महामारी की जंग, सियासत बेहद तंग। कुछ लोगों ने तो इसके बारे में भ्रम फैलाया और इसी भ्रम का ये कारण है कि भ्रम का ही कारण है कि लोग भ्रमित होकर प्रारंभ में टीके के बारे में जो भ्रम पैदा किया गया, उससे बहुत नुकसान हुआ। वैक्सीन ही हथियार, फिर क्यों इनकार? हमें पहले 6 हफ्ते में ही, 6 से मैक्सिमम 7-8 हफ्ते में दूसरा डोज लगवाना चाहिए, क्योंकि आप वल्नरेबल है। और अगर तो आपको जो मैं एक बात वार्न करूंगा, जिनको 1 डोज के बाद हुआ है उनको काफी सीवियर हुआ है, ये नहीं कि उनको प्रोटेक्शन मिला है। सिर्फ 2 डोज के बाद जिनको हुआ है 2 हफ्ते बाद, उनको प्रोटेक्शन मिला है। टीका पर भ्रमजाल बना जी का जंजाल। समय रहते हुए केंद्र सरकार ने अगर वैक्सीन बनाने का ऑर्डर दे दिया होता, मंगवाने का ऑर्डर दे दिया होता और 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट ना की होती, तो हमारे देश में वैक्सीन की किल्लत नहीं होती, समय से सबको वैक्सीन लग जाती। एक संस्थान से इतने लोगों का कोरोना का शिकार बन जाना आपकी कहानी कहता है असफलता की, नाकामियों की, और ये एक ऐसा वैक्यूम बना है, एक खालीपन बना है जिसे भरा नहीं जा सकेगा। आज महाबहस इसी पर। आज की ये बहस क्यों? क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीनेशन पर विपक्ष ने भ्रम फैलाया है, लगातार ये बीजेपी आरोप लगा रही है। पहली लहर में वैक्सीन पर भ्रम फैला, दूसरी लहर पर यह भारी पड़ता नजर आ रहा है ये भ्रम। विपक्ष ने वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया है कि विदेशों में सप्लाई कर दी गई, बेच डाला गया, मगर ये सच है क्या? आज इन तमाम सवालों की बात हम करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मनीष गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह, कांग्रेस के नेता शादाब चौहान, प्रवक्ता पीस पार्टी सुधीर दुबे, समाजवादी पार्टी के समर्थक डॉक्टर अंजू गुप्ता, वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत है आप सभी का स्वागत है।
आइए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले ओंकार नाथ जी आपसे, आपके क्योंकि आज प्रवक्ता ये कह रहे थे कि आते आते हुजूर बहुत देर कर दी, तो वैक्सीन तो बहुत पहले पहुंच गई थी। आज ये भी कहा जाकर के एएमयू में सीएम ने और लखनऊ में दूसरे दर्जे के जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री ने, कि वैक्सीन पर जो भ्रम फैलाया इसलिए उसकी कीमत दूसरी लहर में चुकानी पड़ी। क्या यह सच नहीं है? सरकार इस तरह की बात करके जनता को भ्रमित कर रही है और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रही, और अपनी पीठ ठोक रही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। करोड़ों रुपए के जो चीजें दिए जा रहे हैं, आपके चैनल पर भी मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या किया है बता रहे हैं। आप जरा उनसे कहिए कि गंभीरपुर कस्बा है गोरखपुर में, वहां हजारों आदमी बीमार है। आजमगढ़ में लालगंज तहसील में कई गांव हैं, जिसमें लंगवा गांव जहां मैं रहने वाला हूं, कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर कि आदमी बीमार ना हो। किसी को बुखार है, किसी को डायरिया है, किसी को खांसी है, और आदमी परेशान है वहां पे। आप चले जाइए अमरोहा, कानपुर, अमेठी, सिधौली और संत कबीर नगर, सब जगह आपको पूरब से लेके पश्चिम तक आपको मिलेंगे। मेरठ में एक सकौती गांव है जो कि मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे, जहां 25 आदमी मर चुके हैं अब तक। खायतमपुर में 20 दिन के अंदर 20 से 40 आदमी मर चुके हैं, जो कानपुर के अंदर। तो आप इस तरह की चीजों को मत करिए, जनता को बचाइए सबसे पहले। ओंकार जी, मेरा सवाल ये नहीं था। एक सेकंड लूंगा सर मैं पहले मैं आपको लाइन पर ला दूं। ओंकार जी, आप बात पूरी करें, उसके पहले मैं थोड़ा सा सवाल को मैं फिर से साफ कर दूं। बीमार हो रहे हैं, ये महामारी है, वैश्विक महामारी है, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। सीएम ने आज भी कहा है कि इसको हल्के बना लीजिए प्लीज, क्योंकि ये लोगों की जान ले रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जिनकी जान जा रही है उनमें से कई बच जाते अगर वैक्सीन पर भ्रम ने फैलाया होता तो। ये सवाल है। आप जिन गांवों की बात कर रहे हैं वहां के लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से, क्योंकि आप जैसे लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन नपुंसक बनाने के लिए है, ये वैक्सीन बीजेपी की है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, ना कांग्रेस ने कभी नहीं कहा बीजेपी की वैक्सीन है। कांग्रेस ने जो चीज कही थी वो ये कही थी कि इसका पूरा ट्रायल नहीं हुआ था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली तो हर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में वैक्सीन लगवा के जनता को ये विश्वास दिलाया कि ये ठीक है और ये लगनी चाहिए। इसलिए ये गलत बात है जो कोई कहता है। सबसे पहले मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ, इसका खंडन करता हूँ। दूसरे मुख्यमंत्री जी ने जो आज अलीगढ़ में कहा कि अगर ये लोग पहले टर्म में वैक्सीन लगवा लिए होते तो कैसे लगवा लेते? 60 साल के ऊपर आपने कह रखा था, और वो 60 साल के नीचे वाले थे सर्विंग ऑफिसर जो वहां पर प्रोफेसर थे, कैसे लगवा लेते वो वहां से? आप इस तरह की बात क्यों करते हैं? आपको करना चाहिए था ना। दूसरे, भारत सरकार ने कुल 15 करोड़ वैक्सीन ठीक है, जवाब कहा था कि हम लेंगे, और डॉक्टर पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, इन्होंने खुद कहा था कि हम जो लोग लगवाना चाहेंगे उनको लगवाएंगे, सबको नहीं लगवाएंगे। इन्होंने तो कहा था कि मई 2021 में खत्म हो जाएगा कोविड। ये इस तरह के भ्रमित चीजें फैला रहे हैं। अब बताइए, कोविड शील्ड में पहले कहा कि 28 दिन में दूसरा डोज लगेगा। ठीक है सर, ओंकार जी, मैं आप आता हूं, बहुत सारे केस है मेरे पास, सबके पास में एक एक करके आता हूं, दोबारा आपके पास भी आऊंगा, सुधीर दुबे साहब, भाई आपके तो आजम साहब को, बाकी बातें छोड़ दीजिए, क्या क्या बातें बीजेपी की वैक्सीन वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो रही है। आजम साहब बेचारे इस वक्त हम दुआ कर रहे हैं कि वो स्वस्थ होकर के वापस लौटे, लेकिन 4 दिनों से वो जिंदगी और मौत के बीच जुड़ रहे हैं, गंभीर हैं, वो हाई लोड पर हैं, ऑक्सीजन के। मेदांता में भर्ती हैं, सरकार ने भर्ती करवाया मेदांता में। क्यों? क्योंकि वो वैक्सीन लेकर गई टीम, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लेता वैक्सीन। ये क्यों? ये कौन सा संदेश दे रहे हैं बताइए आप, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, जो बीजेपी और बीजेपी के नेता और जो उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूलों के अंदर जाकर के, वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर के जो इवेंट कर रहे थे, जो एक ही रंग के गुब्बारे लगा करके, पूछ रहा हूं, आम इमली जवाब दे रहे हैं सर। जैसी क्रिया को मैं आज, मेरा मुद्दा ये है, आपको मैं फिर से पूछता हूं, मेरा मुद्दा ये है कि क्या वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन मौत को दावत देना है, और वो कंफ्यूजन फैलाया गया। बहुत सारे लोग अगर शुरू में आज जैसे लाइन में लग रहे हैं, पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में लगे होते तो शायद इनमें से बहुत सारे लोग बच जाते जो आज हमारे बीच नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। और आज भी कंफ्यूजन है लोगों को, गांव में भ्रम है लोगों को। ओके,
जो वैक्सीनेशन का काम देहात क्षेत्र में चल रहा है उसके लिए कोई अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ये सही है। और जो गांव क्षेत्र में जिस तरीके से वैक्सीनेशन होना चाहिए उस तरह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। आज वैक्सीनेशन सेंटरों पे अगर कोई वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो वहां पर या तो वैक्सीन नहीं होती है या फिर वैक्सीन लगाने वाले ताला लगा करके चले जाते हैं। और फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। लोगों को वापस लौटना पड़ता है। अच्छा, बीजेपी के प्रवक्ता पहले जवाब देना चाह रहे थे। ओके, जल्दी से जवाब दीजिए कि वैक्सीन है ही नहीं या वैक्सीन लगाने नहीं चाह रहे मनीष जी लोग। देखिए अजय जी, कोरोना से बचाव का ब्रह्मास्त्र है वैक्सीन और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना। आपको हम ध्यान दिलाएंगे। देखिए, 2-3 चीज़ें फिर आपके चैनल पे भी लोगों ने मिथ्या कही। एक तो कहा कि मई में कोरोना समाप्त हो जाएगा, ऐसा किसने कहा था? फरवरी माह में प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था, सभी को ये चेताया था कि दूसरी लहर आ सकती है। तो एक फिर से भ्रम न पैदा करें। दूसरी बात, जब वैक्सीन आ रही थी तो तमाम क्या क्या बातें हुई। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तो हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे, बीजेपी की वैक्सीन है। इनके एमएलसी ने कहा कि इनके एमएलसी ने कहा कि जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे वो नपुंसक हो जाएंगे। आजम खान जी ने वैक्सीन लगवाई नहीं। इनके एक और सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने भी कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। और जो एएमयू में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं, आंकड़े बताते हैं कि पूरा जो विश्वविद्यालय परिसर है उसके आसपास जो वैक्सीनेशन की ड्राइव हुई थी उसको कोई सहयोग उधर नहीं मिला था, बहुत कम वैक्सीनेशन हुई थी। आज उसकी परिस्थिति सामने आ रही है। तो देखिए, ये मर्ज है, ये महामारी है। अगर महामारी से आप एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, इसके बारे में भ्रम फैलाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो गाज आपके ऊपर भी गिर सकती है। ये तमाम लोग जो लोग भ्रम पैदा किए, आखिर प्रोफेसर लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं लगवाई वैक्सीन, अभी ओंकार जी ने कहा कि पहले अभियान में कैसे लग जाती। अरे भाई, 45+ चले कितने दिन हुआ ओंकार जी पता है? तो कम से कम आज के दिन अब तो मत भ्रम पैदा करिए। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? महाराष्ट्र में शुरू में किस तरह से ड्राइव चली, और मैं एक फैक्ट बताता हूं, इन नकारात्मक 45 साल के लोग 1 महीना और उनका हो रहा है। नहीं बोलते बीच में। ओके, ठीक है, प्लीज चुप हो जाइए, बाद में बोल लीजिएगा अपना समय लेके। नहीं, मैं एक 15 सेकंड में खत्म करता हूं। देखिए, इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ? इसका दुष्प्रभाव तो हुआ, एक तो लोगों ने लगवाया नहीं, दूसरा वैक्सीन की डोजेस खराब हुई। कितना बड़ा राष्ट्रीय हानि है अगर आज की डेट में हम अगर आकलन करें कि वैक्सीन की डोजेस खराब होना। और जब लोगों को ये बात समझ में आ गई तो उत्तर प्रदेश में आज 0.11% केवल वैक्सीन खराब हो रही है। तो ये अंतर है, ये राष्ट्रीय हानि कराया इन बयानों ने। इसके लिए इनको कम से कम खेद या क्षमा तो मांगना ही चाहिए और कहना चाहिए आगे आके कि सब लोग वैक्सीन लगवाइए और सब लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेव। यही मैं मैसेज देना चाहता हूं आज महाबहस से मनीष शुक्ला जी, इसीलिए आज इस टॉपिक को आपने चुना है। और इसलिए मैं शादाब आपके पास आऊं, उससे पहले डॉक्टर अंजू गुप्ता, मैसेज शुड बी क्रिस्टल क्लियर। साफ साफ संदेश यहां से जाना चाहिए कि नो कंफ्यूजन, नो डाउट, वैक्सीन इज अ मस्ट, वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन पर शक मतलब मौत को दावत। क्या मैं ये सही समझ रहा हूं डॉक्टर अंजू गुप्ता? हाँ, धन्यवाद अजय जी। मैं सबसे पहले तो अपना आभार और धन्यवाद करती हूँ मिस्टर अनुपम जी और न्यूज़ 18 जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया और अपने विचार रखने के मुझे मौका दिया जी। और सबसे पहले मैं ये समाज के और ग्रामीण अंचल के लोगों को इस मंच के द्वारा जागरूक करना चाहती हूँ कि आज के सिनेरियो में वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। कृपया इसको अवॉइड ना करें, इसको हल्के में ना लें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वैक्सीनेशन जो आज, इससे आप काफी हद तक कोरोना से बच सकते हैं और हम अपने समाज को भी बचा सकते हैं। और अननेसेसरली घर से बाहर निकलने से भी बचें। जितना होम क्वारंटाइन रहेंगे उतना अच्छा रहेगा।
और समय से वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। और उसके लिए जागरूकता हम डिफरेंट, जैसे अब ये विलेज उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा है, तो वहां पर भी हम स्टेप वाइज जो गवर्नमेंट हम देख रहे हैं कर रही है, साथ में हम लोगों का भी एहसास ये है, यही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। हेलो, राइट मैम, यस मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इसको हल्के में कोई ना लें, कंफ्यूजन नहीं, कोई हल्के में ना लें। वैक्सीन जान बचाने के लिए सुरक्षा कवच है, ये बहुत साफ है। डॉक्टर अंजू गुप्ता जो कह रही हैं, और बार बार सारे डॉक्टर्स इस बात को कह रहे हैं, आपको कोविड हो सकती है इसके बावजूद, वैक्सीन के बावजूद, लेकिन आप जानलेवा नहीं होगी। ये करीब जानलेवा नहीं होगी, आपको आईसीयू में जाने की जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, ना आईसीयू में भी जाने की नौबत नहीं आएगी, उससे भी बचा देगा। यानी हल्के फुल्के बीमार होकर के आप इससे निकल सकते हैं। शादाब चौहान, यही तो बात है, यही तो फर्क है। काश वो राजनीति ना हुई होती तो आज आजम साहब भी नहीं जूझ रहे होते आईसीयू में 5 दिनों से 10 किलो लोड पर। एएमयू के कई प्रोफेसर, हमारे नामचीन प्रोफेसर हमारे बीच होते, हमारे बच्चे पढ़ रहे होते उनसे, और देश में बड़ा तबका गांव में कस्बों में कंफ्यूज नहीं होता, भागता नहीं डर के मारे। अजय भाई, पहले मैं पूरे देश को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ कोविड गाइडलाइन के पालन करने की अपील करता हूं। आपको भी जो सवाल मुबारकबाद आपने किया है कि क्या वैक्सीनेशन, जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सवाल किया गया है कि वैक्सीनेशन को लेकर के कंफ्यूजन, हमने पहले दिन से हमारा स्पष्ट मत था कि वैक्सीनेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन डाउट्स कहां क्रिएट हो, डाउट नहीं बल्कि इश्यूज। पहला इशू ये था कि पहले हमें अपने देश के लोगों की जान बचानी चाहिए थी, वैक्सीन हमें बाहर एक्सपोर्ट करने से पहले। मेरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या वाकई में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन अवेलेबल है? उत्तर प्रदेश की बात कर ले हम, 23 करोड़ की आबादी है, क्या उत्तर प्रदेश में हमने अभी तक आधी आबादी को भी वैक्सीनेशन की सुविधा दे पाए हैं हम? तीसरी चीज, गांवों में ना तो कोई टेस्टिंग की पॉलिसी है, आपने विषय बदल ना ही दिया, कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं सर, आपने विषय बदल दिया। शादाब, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, मैं उसका जवाब दे देता हूं। आप जो कह रहे हैं वो गलत है, फैक्चुअली मैं जवाब दे देता हूं। अमेरिका जैसा देश जो पिछले कई महीनों से वैक्सीन लगा रहा है, और हम हमारे मुकाबले बहुत संपन्न है, वहां भी आधी आबादी को अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है, ये मैं बता दूं। और नंबर ऑफ वैक्सीनेशन में अमेरिका के करीब आसपास है भारत। सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए ना, मैं रिसर्च करके आया हूं, इसीलिए आप भी गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। वर्ल्ड वैक्सीनेशन का ये डेटा है जो कि 2 दिन पुराना है, और आज तो शायद भारत क्रॉस कर गया, नंबर 1 बन चुका नंबर ऑफ वैक्सीनेशन में। तो ऐसा नहीं है। और जहां तक 6 करोड़ वैक्सीन को भेजने की बात है, 2 दिन पहले बीजेपी ने कल ही सफाई दी है कि यह किसी को बांटा नहीं गया था मुफ्त में। 1 करोड़ दिया गया था केवल मदद के तौर पर, बाकी जिन जिन को देना था, आपको ऑब्लाइज थे, आपको यूएन को देना था, आपको पड़ोसी देशों को देना था, ऐसे वैक्सीन गए हैं, तो कोई यूं ना बांटा गया। पॉइंट यह है कि जिसके पास, शादाब समझिए सवाल, आज अगर बहराइच के किसी गांव में किसी के पास वैक्सीन पहुंच रहा है तो वो कंफ्यूज ना हो, वो डरे नहीं कि इस वैक्सीन से मैं नपुंसक तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरी जान तो नहीं चली जाएगी, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये जो डर फैलाया है ना, इसको दूर करना है। जब पहुंच रहा है वैक्सीन, लगवाओ, ये मैसेज जाना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट। डेफिनेटली अजय भाई, आई गॉट योर पॉइंट और आई रेस्पेक्ट दैट पॉइंट। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर के कंफ्यूजन किसने क्रिएट किया? सवाल ये पैदा होता है, मैं अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रोफेसर्स ने नहीं लगवाया, तो जो वैक्सीन का जो प्रोग्राम आया है वो एक साथ नहीं आया कि कोई भी लगवा ले, बाकायदा एज वाइज आया है, और उन प्रोफेसर्स की एज क्या थी? वो 60+ नहीं थे। तो मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं कि वैक्सीनेशन को लेकर आपके चैनल के माध्यम से शादाब चौहान पूरे कम्युनिटी की तरफ से अपील कर रहा है कि वैक्सीनेशन इसके कोरोना से जंग के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता सरकार की जिम्मेदारी है, जो कि देहात क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां लोग वैक्सीन मांग रहे हैं लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही है। उसके लिए सरकार को पर्याप्त कदम उठाने चाहिए, पर्याप्त एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कोई एक प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए। अगर हमारे सहयोग की सरकार को जरूरत है, वी आर रेडी टू सपोर्ट गवर्नमेंट। ऑलराइट, अब मनीष शुक्ला जी आप कहना चाह रहे हैं, फिर ओंकार जी और फिर डॉक्टर। दो चीजें मैं कहना चाहता हूं।
एक तो अभी सादाब जी ने भी और ओंकार जी ने भी एक बात कही कि उनकी एज नहीं हुई थी, तो इनको जानकारी के लिए बता दें कि एएमयू में 16 प्रोफेसर और उनके स्टाफ की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त 18 रिटायर्ड प्रोफेसर की मृत्यु हुई है। जो 18 थे वो 60 प्लस थे, यानी पहले चरण में उनका हो सकता था। और जो 18 अभी जो अभी रनिंग में थे, जो अभी पढ़ा रहे थे, रिटायर नहीं हुए थे, 45 प्लस थे। 16 45 प्लस थे और 18 60 प्लस थे, यानी पहले अभियान में आ सकते थे। दूसरी बात देखिए, आपने भी क्लियर किया जय जी, मैं भी क्लियर कर देता हूं कि जो कोविशील्ड है वो लाइसेंस, उसका लाइसेंस यूके से है और वो बाध्य थी यूके को देने के लिए, यानी 1 करोड़ में पूरे विश्व में बांटा गया था। इसके अतिरिक्त 5 करोड़ आपने भी क्लियर किया। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हाथ हमने बढ़ाया था उसका नतीजा ये मिला कि जब दूसरी लहर में हम क्रंच था हमारे पास संसाधनों का, तो पूरे विश्व ने हाथ बढ़ा के हमको हमारी मदद की। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, हमने दिया था तो हमको उतना मिला भी। तो कम से कम इन चीजों को इरेज करके अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं उसकी जानकारी लेके मुझे लगता है कि टीवी पे बोलना चाहिए। राइट, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। ओंकार नाथ सिंह जी, ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। राजनीति तो चलती रहती है, दो बातें कहना चाहता हूं, बट अभी तो जान बचाने का वक्त है ना। सुनिए अजय जी 2 बातें कहना चाहता हूं। मैं कोई तू मैं वाली राजनीति नहीं करता हूं, न मेरी आदत। बिल्कुल। जो हमारे मित्र कह रहे थे 45 वर्ष की बात की, उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब। वो तो जो बेचारे चले गए, दिवंगत हो गए, जो नहीं लगवाए उनको परेशानी हुई, जो आपने कहा मैं मान लिया। 2 काम सरकार करे और ये दिमाग से निकाल दे कि हम बेकार हैं। 12 पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख के दिया है कि बच्चों तक को ये वैक्सीनेशन लगवाया जाए। अब मेरी बात सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूं। एक तो सरकार एक ध्यान करे कि जो शव नदियों में बहाए जा रहे हैं, कृपा करके उनको कड़ाई से रोका जाए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भगवती सिंह जी पूर्व मंत्री का देहांत हुआ था और उन्होंने अपने बिल में लिखा था कि हमारी बॉडी केजीएमयू को दे दी जाए, वहां बच्चे उसको देखेंगे, पढ़ेंगे अपना। जब ये बॉडी वहां गई तो उनका टेस्ट हुआ कोरोना का, उनको कोरोना टेस्ट था तो उन्होंने वापस कर दिया कि हम इसको नहीं पढ़ा सकते। जब मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं, अगर वो दूषित बॉडीज नदी में बह रही हैं, तो ये बीमारी जब फैलेगी तो कहां कंट्रोल हो पाएगी। इसलिए सरकार इसको रोके हर हालत में, चाहे जैसे भी जितनी भी कड़ाई करनी हो उसको करे। दूसरी चीज, गांव में इस समय बीमारी पूरी तरह से बह रही और इसको सरकार को चाहिए सारे भेदभाव छोड़ के गांव की तरफ डॉक्टरों को भेजे। हम नहीं कहते अस्पताल बना दीजिए, लेकिन उनको दवाई मुहैया करा दीजिए, ऑक्सीजन जिसको जरूरत है उसको ऑक्सीजन मुहैया करा दीजिए, और जहां आप इंजेक्शन में वैक्सीनेशन करना चाहते हैं उसको कराइए। तीसरी चीज, आप वैक्सीन बना रहे हैं, सब चीज है, साल भर के बाद एक सेकंड लो खाली, साल भर के बाद इस वैक्सीन का फिर असर खत्म हो जा रहा है, जैसा कि गूगल पे देखने को मिल रहा है। तो अगर इसको आदमी ये सोचे, सरकार आज भी कि इसको सोचे कि हम कैसे ऐसे ही वैक्सीन तैयार करें कि वन टाइम एक बार आदमी को लगे, और ये बचपन में बच्चे को ही लग जाए ज्यादा अच्छी है, और जो बुजुर्ग को लगा दिया दोबारा लगे। ओंकार जी, मैं आपको बताऊं कि ये सरकार ने, वैज्ञानिक दुनिया भर के लगे हुए हैं, बच्चों के लिए ट्रायल अभी भारत में शुरू हुआ है कोवैक्सीन का। डॉक्टर बताएंगे हमें इसको लेकर के। डॉक्टर अंजू गुप्ता, व्हाई, हाउ, कितना बचाने वाला है ये वैक्सीन, जरा ये आप साफ कीजिए एकदम 2 टूक शब्दों में कि लोग समझ पाए, गांव तक के लोग। हाँ, इस पे जैसे ये बता रही हूँ, पहले एक तो है जागरूकता, और ये जो चीज है हमें गांव को और इसको भी अब अपने उसमें लेना चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव में गांव और ग्रामीण अंचल भी उसके लपेटे में आ रहा है। वो वैक्सीनेशन जो आज के यूके के डाटा वगैरह हैं उसमें उन्होंने बताया यदि 2 डोज उसकी ले ली जाती है तो वैक्सीनेशन की एफिकेसी 60 to 90% है जी। और जैसे ये करके 60 to 90% हम इस इन्फेक्शन से, कोविड से इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इससे मैं इनकार नहीं कर रही कि ये नहीं हो सकता, लेकिन जो सीवियर फॉर्म है वो उसको हम हरा सकते हैं। आईसीयू एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन,
इससे बच सकते हैं, घर में रह के ही, होम क्वारंटाइन होके ही सही हो सकते हैं। और जहां तक अभी कुछ, जैसे अभी मेरे भाइयों ने पहले कहा है, इसमें जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में इसको किस तरह कम कर सकते हैं, वैसे सरकार भी कर रही है। बाकी का मेरा जैसे ओपिनियन है कि हम लोग जैसे एक आशा वर्कर है, हेलो, राइट मैम, यस मैम, हाँ, आशा वर्कर जो प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर, इन सबके लिए जो उनकी वो देखती है, देखभाल करती है, उसको भी हम इस प्रोटोकॉल में ले सकते हैं। इनको हम पल्स ऑक्स, कैसे थर्मा, उसका टेम्परेचर लेना, पेशेंट का बेसिक ये है, कोई भी गांव में यदि किसी को बुखार आ रहा है और उसका कोई भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, तो उन सब इस तरह के मरीजों को बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकती है। और इनको भी जो बेसिक मेडिसिन है कोविड से ये लड़ने के लिए, जो हमारे यूपी गवर्नमेंट ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, वो दे सकती है। जैसे कि वो पहले उसका काम था टेटनस टेट्रैक देना, आयरन कैल्शियम की डोजिंग ये करना, उसके साथ साथ ही वो एक तरह से इसको हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहेंगे। तो स्क्रीनिंग करके इन लोगों को वो कर सकती है, साथ में उनको जागरूक कर सकती है कि आप यदि इसको लगवाएंगे, इससे ना तो कोई आप बीमार होंगे, ना ही आप में कोई, जैसे पहले वो ये थी भ्रम था कि इससे इनफर्टिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं, ये चीजें, तो इसके अगेंस्ट उनको एजुकेट कर सकते हैं और इनको टीकाकरण के लिए उनको मोटिवेट कर सकती है। ये इसका आंगनवाड़ी। सेकंड है आंगनवाड़ी, जहां पर जो भी स्कूल हेल्थ और ये बच्चे हैं, वहां पर भी हम इनको जागरूकता ये करके कि वैक्सीनेशन लीजिए, वैक्सीन से आप बीमारी से बचेंगे और जो इतना हाहाकार मोर्टेलिटी बढ़ी हुई है, इससे वो बच सकते हैं। तो जागरूकता प्रोग्राम हम डिफरेंट लेवल पर कर सकते हैं। आशा हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, विलेज हेल्थ एंड सैनिटाइजर कम्युनिटी है, उसके लेवल से। तो उसको कोई भी ऐसे खांसी का, बुखार का लगता है तो वो पीएचसी को रिफर कर सकती है। एब्सोल्युटली मैम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप दे रही हैं। राइट। और इसमें यह है, पेशेंट के पास यदि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो गवर्नमेंट ने 108 नंबर पे आप डायल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। और ये किया जा रहा है, WHO ने परसों ही तारीफ की है इसी वजह से यूपी की, जो मॉडल यहां खड़ा किया गया है। गांव में अब जो फोकस बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो मोबाइल वैन्स हो, चाहे गांव-गांव में निगरानी समितियां हो, चाहे वहां पर टीम पहुंच रही हो पीएचसी CHC से, वो लोग जाके मॉनिटर कर रहे हैं। ऑब्वियसली वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी आबादी है, तो हर किसी तक पहुंचने में वक्त लग सकता है, लेकिन कोशिशें युद्ध स्तर पर जारी हैं। मगर सबसे बड़ी बात याद रखने की ये है, और वो हम बताना चाह रहे हैं यहां से अपने तमाम मेहमानों के जरिए, न पोलियो के टीका से किसी का नुकसान हुआ, बल्कि फायदा हुआ, देश से पोलियो का सफाया हुआ। तब भी बहुत बातें कही गई थी, आज भी कोरोना का सफाया करना है तो टीका लगाना है। ये कान खोलकर सुन लीजिए और जहां मिले टीका जाके लगवा लीजिए, अपने आप को बचा लीजिए। धन्यवाद। अपर्णा के साथ अब इस वक्त की खबरें।